फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्या उन्हें लगता है कि आपसे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Cups, Knight of Wands, Page of Pentacles, Queen of Swords, Two of Swords, Wheel of Fortune, the Sun, King of Cups, Strength, Ace of Wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस एट ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या वो उस मौके की तलाश में है कि वो किसी तरीके से आपको अपनी बातों को क्लियर कर सकें, क्या वो अपनी बात पर क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि रिलेशन अगर दो लोगों का होता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का पता नहीं। दूरी का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही ज्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है। आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो वो चीज होते होते रह जाती है और उसके बाद भी आपने अपने रिलेशन को संभालने की पूरी कोशिश की है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी उम्मीद में हैं। आप आज भी उस स्ट्रेंथ में कि आपको लगता है कि चीजें ठीक होंगी। और जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं तो वो उन चीजों को कर कर ही दम लेता है। तो कहीं ना कहीं आपके इरादे बहुत ही जो है वो पक्के हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार सच्चा था, तो यूनिवर्स कभी ना कभी आपके साथ न्याय करेगी। इसके अलावा अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उनके लिए दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो आपको भी प्यार करते थे और ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जिसको वो छोड़ नहीं सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे।
वो दोनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन एक इंसान दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। उसी तरीके से रिलेशन को भी क्लियर करके चलना पड़ता है और आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को लेकर कंफ्यूज रहे, दो चीजों को बैलेंस करते रहे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एज भी बहुत सारी चीजों के लिए मुद्दा बन जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तब ना तो हम उसकी उम्र देखते हैं, ना ही हम किसी की पास कितना पैसा है ये देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमें ये सब चीजें मैटर करने लगती हैं कि प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। अगर प्यार में ये चीज होती है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्यार में कोई इच्छा है और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो प्यार रहता है, और जिस दिन वो इच्छा पूरी हो जाती है उस दिन प्यार भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो और उन्हें इन सब चीजों की समझ ना हो, वो आपके प्रति अट्रैक्ट रहे हो और उस अट्रैक्शन को ही प्यार समझ बैठे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एज में कम हो, आपको समझ में ना आई हो कोई चीजें, लेकिन कुछ भी हो, चीजें आप लोगों के बीच में बिगड़ी और उन सब चीजों के लिए एज कहीं ना कहीं मैटर करती है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज का डिफरेंस जो था उसने भी आपके रिलेशन को बिगाड़ा। इसके अलावा आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, जिस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों के लिए मुझे भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जिन लोगों से बात नहीं करते थे रिलेशन में आने के बाद, वो सब लोग भी उनकी लाइफ में अचानक ही आने शुरू हो गए। आपके पर्सन जब आपसे बहुत ज्यादा उनको टाइम मिलने लगा तो आपसे बोर होने लगे, और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो एक समय पर आकर वो जो बात करने का जो लहजा होता है, वो बात करने की जो टाइम होता है या बात करने की जो वजह होती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। और हो सकता है कि वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ना रही हो और आपके पर्सन जो है वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, क्योंकि कई बार इंसान कुछ नया करने के चक्कर में सब कुछ खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ करने की लालसा में सब कुछ खो दिया। आपके पर्सन ने दूसरों पर विश्वास किया, आपके पर्सन ने दूसरों की सुनी, आपसे मुंह मोड़ा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के कान भरे गए, आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली गई कि आपके पर्सन को लगने लगा कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और पसंद कर सकता है, या उनको ऐसा लगने लगा कि उनके पास वो क्वालिटी है कि उनके साथ तो कोई भी रह सकता है। और जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है वहीं पर मात खाता है। तो आपके पर्सन ने भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने रिलेशन को खो दिया। आपके पर्सन ने खुद को आपसे दूर करने की कोशिश की। आपके पर्सन के कान इस तरह से भरे गए कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अगर मैं कहूं कि एक इंसान जो आपके बिना नहीं रह सकता था, अचानक वो आपसे दूर हो गया, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। अब वजह कोई भी हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें कोई और पसंद आ गया। वजह ये भी हो सकती है कि उनके कान इस तरीके से भरे गए जिसकी वजह से उनका आपका रिलेशन बिगड़ा, लेकिन दूरी आप दोनों के बीच में आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जी हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी आपके पर्सन ने खुद को आपसे दूर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास उस समय वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनका जीना आराम कर दिया हो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए। क्योंकि जब हम एक समय पर बहुत सारा टाइम किसी का स्पेंड कर लेते हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ हमें रहना है। वो सामने से आकर हमें वो सब चीजें जो है वो करे, या वो सब चीजें करे जिसकी उसने कभी कस्में और वायदे किए थे। लेकिन होता क्या है कि चीजें कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो इंसान के सोचने समझने की शक्ति भी बदल जाती है। और कोई भी इंसान हमेशा एक ही जैसी एनर्जी में नहीं रहता। आप खुद भी अपने ऊपर सोच के देखिए, आप सुबह से शाम तक एक ही एनर्जी में नहीं रहते। आपको किसी पे बहुत प्यार आता है, किसी पे बहुत गुस्सा आता है,
और किसी से आपका कोई लेना देना नहीं होता। तो पूरे दिन में जब आपकी 36 तरह की एनर्जी बदलती है तो आप किसी इंसान से ये कैसे सोच सकते हैं कि वो हमेशा एक ही एनर्जी में रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय जिस समय डिसीजन लेने की बारी आई आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई और आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लोगों का सामना कर पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने उस समय अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया जिस समय आपको उनकी जरूरत थी। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आने वाले टाइम में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तब वो जो है कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, लेकिन चीजें आप दोनों के बीच में बिगड़ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि समय परिवर्तित हो रहा हो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज होती है जो अपने हिसाब से लोगों से काम करवाता है। कहते हैं कि अच्छे दिन अगर होते हैं तो हमें कहते हैं कि अगर बुरे दिन नहीं होते तो हमें अच्छे दिनों की पहचान नहीं होती। अगर जुदाई नहीं आती तो हमें प्यार का भी मतलब पता नहीं चलता। तो दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से समय का पहिया घूमता है, हमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जो है वो महसूस करने पड़ते हैं। और अगर हम प्यार की बात करें, अगर हम इंसान की बात करें, तो जब भगवान ने इंसान का रूप धारण किया और वो पृथ्वी पर आए तो परेशानियां तो उनको भी आई, प्यार में धोखा तो उनको भी मिला। अगर आप ये सोचते हैं कि जब और अगर मैं कहूँ कि इस पृथ्वी पर आकर प्यार में फंसना या प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब भगवान उस एहसास से अछूते नहीं रह सके तो इंसान की तो औकात ही क्या है। लाइफ में आना और लोगों का लाइफ से जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। हो सकता है कि कुछ लोग इसलिए भी हमारी लाइफ में आते हैं कि पिछले जन्म के हमारे उनके साथ कोई रिलेशन होते हैं। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि हमें सही और गलत की पहचान करवा जाते हैं। तो लोगों का लाइफ में आना और लोगों का लाइफ से जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस इंसान से हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस इंसान के साथ हम जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, जिसके साथ हम अपना फ्यूचर प्लान कर लेते हैं, जब वो हमसे दूर होता है तो प्रॉब्लम आती है। और उसी प्रॉब्लम में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि समय का पहिया घूम चुका है। जिस तरीके से आपने उस सारी चीजों को फेस किया, उस दर्द को फेस किया, उस प्यार को फेस किया, तो ऐसा हो सकता है कि अब समय जो है वो बदलने वाला हो और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें वापस आने वाली हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके समय में आपका समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी बुरी चीजें चल रही थी, अब उन सब चीजों का अंत होने वाला है और आपकी लाइफ में एक नया उजाला होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में अंधेरा था, अगर अभी तक आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर अभी तक आप अपने रिलेशन में बहुत दर्द में थे, तो उन सब चीजों का अंत होने वाला है। क्योंकि सन का कार्ड एक उजाले को दिखाता है और एक प्रगति को दिखाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे या रिलेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो समय का पहिया घूम चुका है और अब वो सारी चीजों का अंत होने वाला है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पर्सन जिस भी वजह से आपसे दूर हुए हों, आज वो आपकी लाइफ में तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि जब दूरी का आना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब उस समय का अंत हो चुका है और आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने वो सारी चीजों को फेस करना शुरू कर दिया और वो सिर्फ एक उम्मीद से आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको डर तो ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि चीजें पहले जैसी ना हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो इच्छा है वो उनके ऊपर इस समय बहुत हावी हुई है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपने अपने पर्सन से काफी दिनों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आपकी बातचीत हो जाए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक करें, वो आपको कॉल करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने पर्सन के साथ खुश नजर आ रहे हैं। और अगर अब आपके पर्सन आपको आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपके पर्सन आपके लिए काफी केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो सब चीजों को सोच समझकर वापस आएंगे और उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा
स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो नंबर 8 का कार्ड ही होता है। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि 8 डेज के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन 8 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका रिलेशन इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनना शुरू कर दिया, लोगों की सुनना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके कान ऐसे भरे कि वो आपसे दूर हो गए। उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लोगों की बातों का जवाब दे पाते। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा था अब वो दूर होने वाला है। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब वो वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।